ड्रग्स की बात कर रही हूँ, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की बात कर रही हूँ, तो इस सारे मैकेनिज्म को समझना बहुत ज़रूरी है, हर मैकेनिज्म को, क्योंकि हर स्टेप को हम रोक सकते हैं ड्रग्स के थ्रू, और उन स्टेप्स को रोक के हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब लेट फॉर सपोज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फर्स्ट स्टेप है, मैं एक ड्रग दे दूँ, अगर यहाँ पर एक ड्रग दे दूँ जो सेंट्रली सिंपैथोलाइटिक ड्रग है, यानी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करे। अगर मैं यहाँ पर एक ड्रग दे दूँ दैट इज क्लोनिडीन, दैट इज सेंट्रली सिंपैथोलाइटिक ड्रग, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल आप इतना ध्यान में रख लें। जब मैं ये ड्रग दूंगी तो क्या होगा, ये वाला स्टेप ब्लॉक हो जाएगा, मेन स्टेप मैंने ब्लॉक कर दिया, आगे का पूरा स्टेप रुक जाएगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा, अगर यहाँ पे जो है ये B1 रिसेप्टर है और हार्ट रेट इंक्रीज करवा रहा है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, अगर जो है मैं इस बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर दूँ, ठीक है, मैं ऐसा ड्रग दूँ जो यहाँ पे जो बीटा रिसेप्टर्स है बॉडी के अंदर, जितने भी बीटा रिसेप्टर्स है वो ब्लॉक्ड हो जाए, तो क्या होगा, हमारा अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा और रेनिन के रिलीज होने की वजह से TPR भी डिक्रीज हो जाएगा और ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है, प्रोप्रानोलोल, तो ये सारी क्या है, बीटा ब्लॉकर्स है। तो यहाँ पर मैं बीटा ब्लॉकर्स दे सकती हूँ। सही। अब सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स के अंदर ही अगर मैं अल्फा-1 रिसेप्टर को ब्लॉक करना चाहूँ तो मैं अल्फा-1 स्पेसिफिक सिंपैथोलाइटिक ड्रग दे सकती हूँ, मतलब वो ड्रग जो स्पेसिफिकली जाके अल्फा-1 रिसेप्टर को टारगेट करे और उसको ब्लॉक कर दे। जब ये वाला स्टेप ब्लॉक होगा, अगेन अल्टीमेटली TPR डिक्रीज हो जाएगा और आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। स्पेसिफिकली अल्फा-1 रिसेप्टर ब्लॉकर भी दे सकती हूँ, एग्जाम्पल पेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, पेराजोसिन या डॉक्साजोसिन, डॉक्साजोसिन। सही। तो हर मैकेनिज्म पे, हर स्टेप पे कोई ना कोई ड्रग हमारे पास अवेलेबल है उस स्टेप को ब्लॉक करने के लिए और अल्टीमेटली हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज करने के लिए या बैक टू नॉर्मल करने के लिए। ये यहाँ पर आ गया। अब हम रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम की अगर हम बात करें, हमें रेनिन को ही जो है ब्लॉक करना है, इसको स्टॉप ब्लॉक कराना है यहाँ से। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के फर्स्ट स्टेप को अगर मुझे ब्लॉक कराना है तो मैं क्या दूंगी, रेनिन इनहिबिटर दूंगी, दैट इज एलिस्केरिन। ठीक है, मैंने रेनिन को ही ब्लॉक करा दिया, आगे पूरा सिस्टम ब्लॉक हो गया, वो चल ही नहीं सका। अब हमारे पास एक और है, दैट इज ACE inhibitors, another group of drugs available that is ACE inhibitors। और ACE inhibitors बहुत commonly used होते हैं as anti-hypertensive drugs because they are safe in diabetic patients and patients who are having किडनी की डिसीज अगर किसी को है, कोई रीनल इंसफिशिएंसी है ड्यू टू डायबिटीज और अनदर रीजन, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, ACE inhibitors दे सकते हैं। तो ACE inhibitors are very safe drugs and very commonly used drugs। तो ACE inhibitors दे सकते हैं यहाँ पर हम। कैप्टोप्रिल, एनालोप्रिल, ठीक है, सारे हम ड्रग्स दे सकते हैं वहाँ। अब एक और ड्रग दे सकते हैं, दैट इज एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर इनहिबिटर्स और ब्लॉकर्स, दैट इज कॉल्ड ARBs, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। तो यहाँ पर इस स्टेप को भी मैं क्या कर सकती हूँ, ब्लॉक करवा सकती हूँ। ठीक है, मतलब एंजियोटेंसिन 2 को ही मैंने ब्लॉक करा दिया, तो जो पोटेंट वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है वही नहीं बन पा रहा, तो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कैसे होगी। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में ARBs। ARBs
जो है वो एस इनहिबिटर्स वाली ही सेम प्रोफाइल इनकी भी है, मतलब इनको भी हम डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, या वो पेशेंट्स जिनको रीनल इंसफिशिएंसी है या कोई किडनी की डिसीज़ है। इसकी एग्जांपल है वॉलसार्टन, ठीक है, और इस तरह की लॉसार्टन, इस तरह से। तो ये यहाँ पर हमने इसको ब्लॉक कर दिया, हमारा अगेन क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ये वाला स्टेप क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब एल्डोस्टेरोन कुछ हमारे पास डाययूरेटिक्स होती है। डाययूरेटिक्स क्या है, वो ड्रग्स जो आपके यूरिन का फ्लो इंक्रीज करा दें, ठीक है, वो ड्रग्स जो आपके यूरिन का फ्लो इंक्रीज करा दे। उसमें एक ड्रग है हमारे पास, दैट इज स्पाइरोनोलैक्टोन ड्रग, ठीक है। स्पाइरोनोलैक्टोन ड्रग वो क्या है, स्पाइरोनोलैक्टोन ड्रग हमारे पास एल्डोस्टेरोन इनहिबिटर है, वो एल्डोस्टेरोन को जाके ब्लॉक कर देती है, उसके रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर देती है, और ये वाला सोडियम रिटेंशन वाला स्टेप नहीं हो पाता। इसके साथ साथ क्योंकि वो डाययूरेटिक है तो वो सोडियम को, वाटर को जो है एक्सक्रीट आउट भी ज़्यादा करवाती है बॉडी से, वॉल्यूम जो है वाटर का वो ज़्यादा रिलीज करवा देती है, एक्सक्रीट करवा देती है। तो कोई भी डाययूरेटिक्स हम दे सकते हैं टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी, और सोडियम को जो है इसके साथ साथ क्योंकि वाटर जा रहा है तो सोडियम वाटर के साथ साथ ही निकल जाता है। तो मैंने बताया था सोडियम मेंटेन रखता है ऑनकोटिक प्रेशर को, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को, तो फिर जो है वाटर के साथ साथ सोडियम का भी रिलीज हो जाता है। तो सोडियम वाटर को मेंटेन रखता है, दूसरा सोडियम क्या है, क्योंकि नॉर्मल क्लोराइड का कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड का कंपाउंड है, नमक का कंपाउंड है, तो सोडियम आपके ब्लड प्रेशर, जितना ज़्यादा सोडियम इलेक्ट्रोलाइट होगी बॉडी के अंदर, उतना ब्लड प्रेशर क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करवाते हैं पेशेंट के, तो हम सोडियम को ही देख रहे होते हैं, जब हम बीपी को कंसर्न करते हुए चेक करवा रहे होते हैं, तो सोडियम क्या है, वो बीपी को अफेक्ट कर रहा होता है। जितना ज़्यादा सोडियम निकलेगा बॉडी से वाटर के साथ साथ, वाटर निकल रहा है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा, साथ साथ जो सोडियम निकल रहा है, तो एक इलेक्ट्रोलाइट जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज करवाता है वो भी साथ साथ क्या होगा, रिलीज होगा, ब्लड प्रेशर हमारा बैक टू नॉर्मल की तरफ जाएगा। तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो डिफरेंट स्टेप्स पे एक्ट कर रहे हैं, और एक्ट करके क्या है, हमारा मेजर रिजल्ट क्या हो रहा है, वो हो रहा है डिक्रीज इन हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर, डिक्रीज हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर। अच्छा, हमें डिक्रीज करना है कितना, बैक टू नॉर्मल, हमें बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं करना है, तो हम इनकी क्वांटिटीज़ को, इनकी डोज को उस हिसाब से देंगे जहाँ हमारा ब्लड प्रेशर बैक टू नॉर्मल रीच कर सके, जिस डोज पे। इन पे एक और ड्रग है हमारे पास जो इस स्टेप पे मेंशन नहीं है, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, CCB शॉर्ट फॉर्म है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या है, सिंपली पता चल रहा है तो कैल्शियम इज एन इलेक्ट्रोलाइट दैट नीड्स बाय योर स्मूथ मसल्स टू प्रोड्यूस अ कॉन्ट्रैक्शन। तो वो स्मूथ मसल आपकी वेसल की भी है, वो स्मूथ मसल आपकी हार्ट की भी है, ठीक है, बल्कि सिर्फ स्मूथ मसल नहीं, ऑल मसल, स्केलेटल मसल को भी कैल्शियम की नीड है कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करवाने के लिए। जो आपका सार्कोप्लाज्मिक यूनिट होता है, इसका जो बेसिक कंपोनेंट है, कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट या कॉन्ट्रैक्टाइल इलेक्ट्रोलाइट, वो कैल्शियम ही है। तो जब हम कैल्शियम के चैनल्स को ब्लॉक कर दें, जहाँ से कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन भी क्या हो जाएगी, उस मसल की ब्लॉक हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। तो अगर मैं हार्ट पे इसका असर देखूँ तो हार्ट पे क्या होगा, जो मायोकार्डियम है उसकी कॉन्ट्रैक्शन इनहिबिट हो जाएगी, वो स्लो डाउन हो जाएगी, तो क्या होगा, अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। और अगर मैं कैल्शियम की इन्फ्लक्स को ब्लॉक कर दूँ वेसल्स के अंदर, तो वेसल्स की जो कॉन्स्ट्रिक्शन की एबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं हो पाएंगी, अल्टीमेटली क्या होंगी, डायलेटेड रहेंगी, तो TPR भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कैन डिक्रीज कार्डियक आउटपुट एज वेल एज TPR। मैकेनिज्म मैंने आपको समझा दिया।
एक और ड्रग है हमारे पास, दैट इज वेजोडायलेटर्स। की डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे कि ड्रग की। तो वेजोडायलेटर्स क्या करेंगे, सिंपली टीपीआर डिक्रीज करवा देंगे। सही, वेजोडायलेटर्स क्या करेंगे, सिंपली टीपीआर को यानी कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को डिक्रीज करवा देंगे। वेजोडायलेशन, वेसल्स क्या हो गए, डायलेट हो गए। और ये इतनी इनफ वेजोडायलेशन करवा सकते हैं ये ड्रग्स वेजोडायलेटर्स कि आपके लिए काफ़ी होता है, मतलब आपको कुछ और साथ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इतनी वेजोडायलेशन करवा देते हैं कि ब्लड प्रेशर आपका बैक टू नॉर्मल और बैक टू लो लेवल्स चला जाता है। ज़्यादातर वेजोडायलेटर्स हम तब देते हैं जब बाकी ड्रग की थेरेपीज या कोई इमरजेंसी कंडीशन हो। हम नॉर्मली फर्स्ट लाइन यूज़ में वेजोडायलेटर्स को इस्तेमाल, बस फर्स्ट लाइन ड्रग के अंदर वेजोडायलेटर को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। तो हम आगे डिटेल में इंशाअल्लाह इसको कवर करेंगे।